मंत्री इरफान अंसारी बोले रीम्स 2 तो हर हाल में बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हर हाल में रीम्स 2 का हम नींव रखेंगे, बनाएंगे और वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो उसको तैयार करेंगे। ये बोलते नजर आए हैं। ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? रीम्स 2 तो जाहिर सी बात है बनेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अभी हाल ही कुछ दिनों से ये मामला देखने को मिल रही है कि जिस जमीन पर रिम्स 2 का नींव रखी जाएगी, बनाई जाएगी, वो जमीन जो है वहां के लोग नहीं दे रहे हैं। वहां की जो रैयत लोग हैं वो नहीं दे रहे हैं। इसमें से काफी ऐसे तरीके से बातें देखने को मिल रही है और काफी विवाद जो है वो विवादित जमीन उस जगह पर जो है वो जगह हो गई है। और आप लोगों को मालूम होगा कि 24 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी हल जो है वो जोतों का एक तरीके से मुहिम जो है वो छेड़ी और तमाम लोगों की वहां पर उपस्थिति देखने को मिली। वो जमीन जिनकी है उन लोगों की और बाकी वहां के पॉलिटिशियन पार्टी के भी लोगों का भी देखने को मिला। वहां पर पुलिस को ऐसा जो है वो नौबत वो फेस करना पड़े वो लोग और देखे कि आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तो ये सब सारी चीजें बन रही है, इसकी वजह से रुकावट है, बाकी बने इसमें कोई ये नहीं है। अब मंत्री इरफान अंसारी जी जो बात बोले हैं, मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखते हैं, ये वीडियो देखिए आप और उसके बाद में बात करें। इरफान जी, आखिर विरोध क्यों 130वां विधेयक को लेकर? क्या विरोध क्यों कर रहे हैं 130वां विधेयक को लेकर? 130वां विधेयक जो केंद्र सरकार का, उसका विरोध क्यों? क्या डर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दे पर विधेयक नहीं ला रही है। ये केवल जनता करने के लिए, और अब तो राजनीति को जो हम लोग देखिए ये जो बात बोल रहे हैं ये केंद्र सरकार को लेकर के बात बोल रहे हैं। नए विधेयक अभी जो बिल लेकर के आए हैं, जो तमाम जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, कि अगर उनके ऊपर में कोई केस है वो जेल जाते हैं तो फिर उनकी जो एक तरीके से सदस्यता है, तो वो जो सदस्य जिस चीज की वो हैं और जो पद पर बैठे हों उससे रिजाइन देना पड़ेगा, तब जाकर के वो चीजें बनेगी। तो ये को डिमोलाइज करने के लिए बिल लाया जा रहा है। अच्छा, इसका हम लोग विरोध करते हैं और देश शमशार हो गया है। कभी काला कानून, कभी कृषि विधेयक, कभी वक्त बिल और अब विधायक, सांसद और मंत्री और प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी का बिल। ये मजाक है। अब लगता नहीं, मन नहीं लग रहा राजनीतिक में। मैं तो मांग करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को और देश की भाजपा की सरकार को, अगर है हिम्मत तो न्यायपालिका और कार्यपालिका पर कोई बिल ला के दिखा दे। इसकी बुखार नहीं छुड़ा दे तो मैं बताऊंगा। एक विधायिका है जो लोकतंत्र को हम लोग बचा के रखे हैं। जनता वोट देती है, जनता जिताती है और हम लोग काम करते हैं, 5 साल हिसाब देते हैं, जनता का विकास करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो दोबारा सरकार बनती है। तो इस संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग डरे हुए हैं। अमित शाह जी का कहना है कि सही बात है। अब किसके अंदर में क्या जो है वो मनसा चल रही है, क्या मानसिकता है, क्या नहीं है, क्या किस चीज को दर्शाना वो चाह रहे हैं, वो तो भली भांति वही जान सकते हैं। लेकिन कहने का तथ्य यही है कि सबसे पहले इनका ये कहना है कि ये लोकतंत्र जो है, खास करके माननीय विधायक जो है, विधायिका, उनके स्तंभ को थोड़ा सा मजबूत करना चाहिए। लोकतंत्र इससे मजबूत होगा और इससे और भी देश या राज्य विकसित की ओर बढ़ेगा। हम लोग कई ऐसे चीजें हैं जो जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, वोट मांगते हैं, उनको पसंद आती है काम, वो वोट करते हैं और जब वोट खत्म हो जाती है, यानी कि 5 साल का ये जो दरमियानी हिस्सा है वो खत्म होने के बाद तमाम चीजें हम लोगों को हिसाब देनी पड़ती है। उसके बाद जा करके अगर जनता फिर उनको पसंद आती है या 5 साल का कार्यशाली कार्यकाल, तो वो आगे की ओर फिर चुनती है, फिर सरकार बनती है। तो यहाँ पर इनको मजबूत करना चाहिए, ना कि इसको जो है वो थोड़ा सा कमजोर करना चाहिए। देखिए, ये मामला पार्लियामेंट में आना ही नहीं चाहिए। लोग हंस रहे हैं ना हम लोग पर।
लोग हंसते हैं, मजाक का बात बना दिया है भाजपा। मैं तो निवेदन करूंगा कि इस संस्था को और फ्रीडम देने की आवश्यकता है, इस संस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि लोग हंसे नहीं। हमें ताकत दीजिएगा तो जनता को ताकत मिलेगा। अब हमें नीचा दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हेमंत जी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं जेल जाने से पहले उन्होंने भी रिजाइन किया था और हर हाल में ये लागू होकर। अब देखिए, सरकार तो बीजेपी की है और मामला जीपी से सही बता रहे हैं। पार्लियामेंट संसदीय कमेटी में मामला को रेफर किया गया है, तो उसके बाद देखेंगे। अभी जल्दीबाजी क्यों है? अच्छा चलिए, बिहार होकर आप आए, क्या माहौल है आपके इंडी गठबंधन की? राहुल गांधी का क्या माहौल है? देखिए, बिहार अद्भुत है। जनता ने मन बना लिया है। मैं खुद गया वहाँ, 5 दिन मैं रहा, एकदम इतना अच्छा माहौल। राहुल जी की आंधी बह रही है वहाँ, तूफान। जनता के साथ साथ और तो लगता है कि चिड़िया उड़िया सारे लोग देख रहे हैं राहुल जी को। ये लोकप्रियता है। बिहार का इतना खराब हाल मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं, इरफान जनता ने मन बना लिया है और इस बार बिहार में बदलाव तय है। इरफान जी, कांग्रेस क्यों नहीं तेजस्वी को सीएम डिक्लेयर कर रही है? ये तो कांग्रेस बिल्कुल वही नेतृत्व करता वही है। अब क्या बोल के क्या करेंगे हम आपके लोग? हिसाब से वहाँ सीएम कौन बनना चाहिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस वहाँ पे छोटा भाई है और तेजस्वी बड़ा भाई है, तो ये समन्वय है। अभी क्यों डिक्लेयर करेंगे, नहीं करेंगे, ये बात आलाकमान देखेंगे। को लेकर भी है। आपने कहा कि सभी रैयत से बात हो गई है, मुआवजा मिल चुका है, लेकिन कल जो देखा गया, जो कल का मंजर था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कोई कल का परिवेश नहीं, किया देखिए गया। गलत मत बोलिए जी रिम्स 2 बनेगा जी हर हाल में बनेगा। और इरफान अंसारी, हमारी सरकार, हम बीमारी मुक्त झारखंड बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी बीमार झारखंड की ओर आगे बढ़ रही है। अच्छा, स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मामले में विरोध करना, पॉलिटिक्स भी काफी अजीब चीज है दोस्तों। ये हमें हमारी समझ से परे है। और इस तरह का जो कल मैंने देखा, मंजर देखा, स्थानीय लोग कोई नहीं थे वहाँ, सारे लोग बाहर से लाया गया था, भाड़े के लोग लाकर। अब बेवजह हल्की लोकप्रियता भाजपा लेती है, जो कतई मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पुलिस वालों को मार दिया गया, बार बार उनका पैर भी तोड़ दिया गया, तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। मैं जांच करा रहा हूँ। बिल्कुल हमारे देश को घायल कर दिया आपने। और हम बताना चाहते हैं, 20 साल आज हमारी सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। भाजपा पचा नहीं पा रही है। मैं तो कहूंगा कि यार और भी तो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य को ठीक करने दो यार। जमीन और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। मैं सबसे बड़ा आदिवासियों का हितैषी हूँ और ये नकली लोग, इन लोगों ने गोलियां चलाई थी, बीजेपी के लोग आदिवासियों पे गोलियां चलाई, हजारों केस हुआ। और ये जो जमीन के बारे में भाजपा कह रही कि आदिवासी समाज को आगे लाकर जो खेल खेल रही है ना, इसका पर्दाफाश होगा। आदिवासी समाज हेमंत जी के साथ है, इरफान अंसारी के साथ है। ये भाजपा चाहती है कि वहाँ पे रिम्स नहीं बने, ताकि जमीन दलाल जो है जमीन पर कब्जा कर ले। इससे पहले आप जमीन नहीं ले। बातें इनका सुन चुके हैं दोस्तों। ये थे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी, और इनका ये कहना है कि रिम्स 2 तो भाई बनेगा और हर हाल में बनेगा, इसको बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम इस राज्य का एक तरीके से ऋण लिए हैं और एक तरीके से हम जो है ये एक ठान लिए हैं, हमारी सरकार ये ठान ली है कि इस राज्य को बीमारी मुक्त राज्य बनाना है। अब यहाँ पर आप कल्पना करें, रिम्स 1 है, अब किस ओहदे पर हैं या आपको भली भांति पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब जाहिर सी बात है, रिम्स 2 बनेगी तो इस राज्य और तरक्की की ओर जाएगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानना पड़ेगा। और आप देखिए, यहाँ पर अगर आप जिस इलाके में रहते हैं, आपके स्थानीय क्षेत्र में बस कुछ चंद फासलों की दूरी पर आपके यहाँ कोई डॉक्टर है, आप मरीज हैं या आपके कोई मरीज वहां पर जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए, और जो उनके अंदर परेशानियां हैं, वो परेशानियों को देखते हुए डॉक्टर ने चार्ज किए क्या आपके जो है वो आपको 20,000 रुपया देना पड़ेगा। तो आप जो है सीधे तौर पर 20,000 रुपए उनको दे देंगे, चूंकि जान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप ठीक जो है आप 10 या 15 किलोमीटर दूर जाएंगे और वहां पर कोई सरकारी अस्पताल है, एज ए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, वही जिस जो है वो चीज का आप इलाज करवाए हैं, जो समस्या है
आपके अंदर में थी, तो आप जिस समस्या को या जिस परेशानी को यूँ कहें, जिस बीमारी को आप 20,000 रुपए दिए हैं, वो आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कुछ रुपए, कुछ हज़ार में, 2-3 हज़ार में आपका काम बन जा रही है। तो आप कहाँ पर इलाज करवाएँगे? तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट सिर्फ़ जो है वो दिखाई दे रही है रिम्स 2 के अंदर में, और ऐसा ही कुछ राज्य मुक्त बीमारी राज्य बनाना चाह रही है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री या इस राज्य के सीएम माननीय हेमंत सोरेन जी। तो यहाँ पर इनका ये कहना है। बाकी 24 तारीख को जो देखा गया है, ये इनका कहना है कि वहाँ पर कोई भी स्थानीय लोग देखने को नहीं मिले थे। सारे लोग बाहरी थे और भाड़े पे खरीदे हुए लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। भाड़े पर लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, वहाँ के स्थानीय लोग कोई भी नहीं है, और वहाँ पर देखने को मिल रही है कि मामला बन चुका है। लेकिन फिर भी ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ये आगे आकर के और ऐसी खेल खेलना चाह रही है। ये इनका एक तरीके से एलिगेशन है, और इसका पर्दाफाश हम करेंगे और आप देखते रहिएगा। ये जो है वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी का एक तरीके से कहना है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपका जो विचार है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए